अगली खबर जातीय जनगणना में आए सियासी तड़के की है। सियासी तड़का इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो कांग्रेस इसकी क्रेडिट लेने के पीछे पड़ी है, उसी कांग्रेस ने कभी मंडल आयोग की सिफारिशों को दरकिनार कर दिया था। मंडल आयोग की सिफारिशें क्या थी और इसमें सियासी तड़का कौन सा है, इस रिपोर्ट में देखिए। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। जातिगत जनगणना के समर्थन के साथ सियासत का ये तड़का यूं ही नहीं है। वैसे भी सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता और जब विपक्ष किसी मुद्दे पर सत्ता के साथ सुर में सुर मिलाने लगे तो ये समझिए कि मामला सीधे सत्ता की कुर्सी की चाबी का है। मोदी सरकार ने जाति की बिसात पर जनगणना का जो पासा फेंका है, वो हिंदुस्तान की सियासत में सत्ता की वो चाबी है जिसे हथियाने में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन सवाल हक और हकीकत के बीच के फर्क का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध भी है और कटिबद्ध भी है। उसी श्रृंखला में जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से सामाजिक न्याय के काम करते आए हैं और कांग्रेस के जमाने में 2011 में जब जाति के आंकड़े लिए गए थे लेकिन प्रकाशित नहीं किए, किसने रोका इनको? इसका मतलब कांग्रेस जो है दो मुही बातें करती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़े वर्ग के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ हमेशा अन्याय और अत्याचार किया है। अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया है। इन्हें वोट बैंक समझकर इनका वोट तो हासिल करते रहे, पर इनके हित के लिए कोई काम नहीं किया, इनके जीवन में परिवर्तन आए कोई काम नहीं किया। जब तक सरकार में थे तब तक जातीय जनगणना का विरोध किया, पिछड़े वर्ग के हित में कोई काम नहीं किया। सत्ता से बाहर होने के बाद जाति जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी होगी। अब अगर इसमें क्रेडिट लेने की बात उनको करनी चाहिए जो अपने शासन में रहते हुए इसको करने की कोशिश किए हो या किए हो। लालू जी का 15 साल तक सरकार था, उस समय केंद्र में भी उन्हीं की सरकार थी, तो कर दिए थे क्या? देखिए, मोदी जी जन भावना को समझते हैं और जन भावना को समझ के ही वो निर्णय लेते हैं। बीते कुछ समय से कांग्रेस जाति जनगणना को लेकर मुखर थी, तो सवाल उठने लगे कि आखिर कांग्रेस को अचानक से जातियों का मोह क्यों सताने लगा। लेकिन देश की सियासत में इस सच से पर्दा भी जल्द ही उठ गया। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो ओबीसी वोट बैंक को लेकर राहुल गांधी का दर्द छलका था। सियासी पंडितों को भी ये समझने में देर नहीं लगी कि राहुल जातिगत जनगणना की हिमायत क्यों कर रहे हैं। 9 अप्रैल को अहमदाबाद में हुए अधिवेशन में कांग्रेस ने इसको लेकर प्रस्ताव भी पारित किया था। हमारा इंडिया गठबंधन जी, इसमें अखिलेश यादव जी हैं, इसका बड़ा साफ नजरिया था कि हम हर हाल में जाति आधारित जनगणना चाहते हैं। हमने ये कोई छिपाया नहीं है। 9 अप्रैल को जो हमारा अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में, हमने उसमें भी प्रस्ताव पारित किया। हमारे नेता विरोधी दल मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र भी प्रधानमंत्री जी को लिखा। राहुल जी हर मंच से बोल रहे थे, ये जीत है कांग्रेस जनों की। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसने कभी जातिगत जनगणना की सुध नहीं ली, लेकिन विपक्ष में आकर चुनाव दर चुनाव उसे ओबीसी वोट बैंक का झटका लगा तो जाति जनगणना की याद सताने लगी। कांग्रेस इतिहास में की गई अपनी गलतियों को सुधारने के लिए मोदी सरकार के कंधे का सहारा तलाशने लगी। लेकिन कांग्रेस जिस इतिहास की दुहाई देकर जातिगत जनगणना का क्रेडिट लेना चाहती है, उसी इतिहास के पन्ने पलटने पर सबसे बड़ी गुनहगार भी कांग्रेस ही नजर आती है। मंडल आयोग का गठन 1 जनवरी 1979 को हुआ था। आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने की थी। इसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों का सर्वेक्षण करके उनके उत्थान के लिए सुझाव देना था। 31 दिसंबर 1980 को बीपी मंडल ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए
हालांकि तब तक मोरारजी देसाई सरकार गिर चुकी थी और इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई थी। अगले 10 साल इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने सिफारिशें लागू नहीं की। कांग्रेस की सरकार ने 10 सालों तक मंडल आयोग की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाले रखा। साल 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया तो राजीव गांधी ने पुरजोर विरोध किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राजीव गांधी ने तब इसकी खिलाफत में करीब 2 घंटे से ज्यादा भाषण दिया। करीब 2 घंटे तक राजीव गांधी ओबीसी आरक्षण देने के नुकसानों को समझाते रहे। बीजेपी और वाम दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली जनता दल ने जब मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करते हुए ओबीसी आरक्षण का ऐलान किया तो विपक्ष के नेता राजीव गांधी ने इसका जमकर विरोध किया था। तब कांग्रेस ने इसका ये कहकर विरोध किया था कि ओबीसी को आरक्षण दिया गया तो देश में अस्थिरता फैलेगी। और आज वही कांग्रेस जब सत्ता से बाहर है तो ओबीसी की सबसे बड़ी हितैषी बन रही है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तो लोकसभा में इसके विरोध में लंबा भाषण भी दिया था, जिसे लेकर बीजेपी आज भी कांग्रेस पर हमलावर रहती है। अब श्रेय लेने की बात वो कर रहे हैं जिनके शासन में, चाहे वो काका कालेकर रिपोर्ट हो, मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो या वंचितों के अधिकार की बात हो, हर विषय पर रोड़े अटकाए गए हों, जिनकी 4 पीढ़ियां वंचितों के अधिकार के विरुद्ध काम करती रही, आज वही लोग इस होड़ में पड़े। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि उन्हें ऐसे प्रश्न उठाने से पहले अपने पिता श्री राजीव गांधी जी का सदन के अंदर खड़े होकर 1990 में वंचितों के अधिकारों के विरोध में दिया हुआ भाषण सुनना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी को, कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। आज केंद्र के अंदर 27 ओबीसी मंत्री हैं। केंद्रीय नवोदय और सैनिक स्कूलों में ओबीसी का कोटा लगा है। जातिगत जनगणना पर राहुल की बेचैनी की वजह कांग्रेस का वो इतिहास ही है। राहुल कांग्रेस के दामन पर लगे इस दाग को मिटाना चाह रहे हैं। जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, हर चुनाव में ओबीसी वोट बैंक पर उसकी पकड़ मजबूत ही होती जा रही है। वहीं कांग्रेस का ओबीसी वोट बैंक लगातार खिसकता जा रहा है। ऐसे में अगर जातिगत जनगणना के फैसले का जनता ने जिस तरीके से खुलकर स्वागत किया है, वो कांग्रेस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है।